बीटेक की डिग्री और बीटेक कॉलेजेस चोर हैं, एमबीए कॉलेजेस डकैत हैं। आजकल मुझे यही सारी वीडियोस बार बार दिखाई देती हैं जब भी मैं अपना यूट्यूब खोलता हूँ या इंस्टाग्राम खोलता हूँ कि कोई भी एक ऐसा इन्फ्लुएंसर बोल रहा होता है कि एमबीए इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स वेस्ट ऑफ एनर्जी, मनी, तुम्हें एमबीए नहीं करना चाहिए 2025 के अंदर। बट रियल साइड तुम्हें कोई भी नहीं बताता कि एग्जैक्टली तुम्हें करना क्या चाहिए, और इसी की वजह से तुम कंफ्यूज हो जाते हो और वो लोग पैसा कमा लेते हैं। आज की इस वीडियो में वी विल एक्चुअली डिकोड कि क्या तुम्हें एमबीए करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर सर्कमस्टेंसेस एंड योर लाइफ सिचुएशन कि तुम अभी लाइफ की कौन सी स्टेज पे हो। आज की इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखना, एनालाइज करना एंड डिसाइड करना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं ये भी बात करूंगा कि तुम्हें एमबीए क्यों नहीं करना चाहिए एंड ये भी बात करूंगा कि तुम्हें एमबीए क्यों करना चाहिए। ठीक है, so without wasting any time, let's get started with today's video. Well, before starting this video, if you are new to this channel, make sure to subscribe to this channel because this channel पे we try to bring in the content जो आपकी लाइफ में आपको एक लेवल आगे जरूर बढ़ाएगा, करियर में, लाइफ में जरूर हेल्प करेगा। Now let's start up with this most controversial statement कि MBA is a scam या MBA नहीं करना चाहिए। तो अब डिकोड करते हैं कि क्या सच में MBA करना वेस्ट ऑफ टाइम है या इट्स जस्ट कि वो लोग बोल रहे हैं। अगर तुम ध्यान से देखो कि ये स्टेटमेंट बोल कौन रहा है, तो दो तरीके के लोग ये स्टेटमेंट बोल रहे हैं। पहले वो लोग हैं जिन्होंने खुद MBA कभी किया ही नहीं है, एंड दूसरे वो लोग हैं जो ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर्स हैं या बिजनेस ओनर। अब बात करते हैं सबसे पहले उन लोगों की जिन्होंने MBA कभी किया ही नहीं है। इन लोगों ने जब कभी MBA किया ही नहीं है तो ये कैसे बता सकते हैं कि MBA करने के बाद क्या फ्यूचर होगा या MBA करना चाहिए या नहीं चाहिए, राइट? ये लोग सिर्फ वीडियोस बनाते हैं क्योंकि इनको पता है कि MBA इज अ हॉट टॉपिक एवरी नाउ एंड देन, एंड दैट्स द रीजन इनके व्यूज बढ़ते जाते हैं। क्योंकि आप कुछ भी अगर कंट्रोवर्शियल किसी भी ऐसी चीज के बारे में बोल दो जो सोशली एक्सेप्टेड है, तो उसको बहुत सारे लोग देखेंगे, व्यू देंगे, और इस चीज की वजह से इनको हाइप मिल जाती है। अब बात करते हैं एंटरप्रेन्योर्स की या बिजनेस ओनर्स की, जिनको कई बार तुमने पॉडकास्ट के ऊपर देखा होगा या बहुत सारे इवेंट्स में देखा होगा। कई बार तो ये नकली पॉडकास्ट भी बना लेते हैं। बट द पॉइंट इज कि ये लोग MBA को क्रिटिसाइज क्यों करते हैं? क्योंकि अपने एंटरप्रेन्योरल दिमाग से सोचते हैं। ठीक है, अब लाइफ में लोगों सबको एंटरप्रेन्योर नहीं बनना होता, बिजनेस करोड़ों का नहीं बनाना होता, एंड एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, बिजनेसमैन बनने के लिए टेक्निकली जरूरी भी नहीं है कि आपको MBA करना है। हाँ, इट ऑलवेज गिव्स यू एन अपर एज, बट इट इज नॉट टेक्निकली नेसेसरी कि तुम्हें MBA करना ही पड़ेगा अगर तुम्हें एंटरप्रेन्योर बनना है। So if you want to become an entrepreneur, that's completely your call. You technically do not need to require any MBA. अब यहाँ पे अगर हम एनालाइज करें एंड 100 लोगों के दो ग्रुप्स के बारे में बात कर रहे हैं। एक ग्रुप IIM से पास आउट है या एक टियर 1 B स्कूल से पास आउट है, उसने MBA किया है, और एक 100 लोगों का ग्रुप है जिसने सिर्फ ग्रेजुएशन किया और वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या लगता है सक्सेस रेशियो कहाँ पे ज्यादा होगा? ऑफकोर्स जिन्होंने MBA किया है IIM से या फिर टियर 1 B स्कूल से, उनका सक्सेस रेशियो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू बिजनेस ओनर्स। अगर मैं 100 लोगों की बात करूं, 50 से 70% लोग प्लेस्ड हो जाएंगे, एंड 100 लोग जो कि बिजनेस स्टार्ट करेंगे, हार्डली 10% लोग भी अपना बिजनेस सस्टेन कर पाएंगे। दिस इज द हार्श ट्रूथ, दिस इज द रियलिटी विच यू नीड टू नो। सक्सेस इज नॉट कि 1% पे क्या आता है, सक्सेस इज अबाउट कि मेजॉरिटी लोगों को क्या मिल रहा है, दैट इज सक्सेस। ठीक है, लोगों ने बस तुम्हें बेचा है कि सक्सेस 1% होता है, ऐसा कुछ भी नहीं। अब बात करते हैं 3 ऐसे रीजंस की कि तुम्हें MBA क्यों करना चाहिए, एंड 3 ऐसे रीजंस की भी कि तुम्हें MBA क्यों नहीं करना चाहिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, इफ यू आर फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड, your father is doing a service, your mom is a homemaker, and you are on a verge कि तुम्हें अब अपनी फैमिली के लिए प्रोवाइडर बनना पड़ेगा, then you should do an MBA। क्यों? क्योंकि ग्रेजुएशन करके सिर्फ तुम्हारी 15 से 20-25 हज़ार की जॉब लगती है एट मैक्स मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बट अगर तुम MBA 2 साल का कर लेते हो फ्रॉम अ रेप्यूटेड बैंक, फ्रॉम अ रेप्यूटेड कॉलेज, वो 25,000 की सैलरी कब 70-80 मिनिमम हो जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। एट अ मिनिमम यू कैन अर्न 8 to 9 lakh rupees, 10 lakh rupees as a package after doing an MBA, which actually is a very good and decent income if you want to stay in India. But अगर तुम MBA नहीं करते हो एंड ग्रेजुएशन के बाद ही सिर्फ ग्रो करने का सोचते हो, तो yes, it will take a lot of years for you कि तुम एटलीस्ट 50-60-70 हज़ार की सैलरी तक पहुंच पाओ just on the basis of your graduation। तुम्हें बहुत सारी स्विचेस करने पड़ेंगे, तुम्हें बहुत सारी अपस्किलिंग करनी पड़ेगी, एंड उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। Whereas एक MBA सिर्फ तुम्हारे 2 साल लेगा, एंड 2 years के अंदर तुम 80 to 90,000 की एक बेसिक सैलरी पे पहुंचोगे, प्रोवाइडेड अगर तुम्हारे पास स्किल्स हैं, तुम्हारे पास एक अच्छा रेप्यूटेड कॉलेज का ब्रांड है तो। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड रीजन कि तुम्हें MBA क्यों करना चाहिए।
वेल अगर तुम्हारे घर का कोई बिजनेस भी है ना, तब भी आई वुड रिक्वेस्ट कि तुम अगर MBA कर सकते हो तो डेफिनेटली करो, बिकॉज उस MBA एनवायरनमेंट के अंदर ना तुम्हें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। तुम्हें अपने से अच्छे लोगों के साथ बैठने का मौका मिलता है, अपने से एक्सपीरियंस लोगों के साथ बैठने का, बातचीत करने का, नेटवर्क करने का मौका मिलता है, जो शायद तुम्हें सिर्फ अपनी दुकान पे नहीं मिलेगा। ठीक है, you can use that kind of experience into your startup, into your own business, and then you can scale that business as well. तो yes, it's not just about career, it's not just about कि तुम्हें पैकेज अच्छा मिल जाएगा, it's also about कि तुम वहाँ पे अपना नेटवर्क बनाओगे, एक प्रोफेशनल नेटवर्क बनाओगे जो तुम्हें आगे भी काम आएगा। Whereas ज़्यादातर टाइम क्या होता है कि जब आप अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन करते हो, तो फैमिली बिजनेस के अंदर तुम सिर्फ अपने ही बिजनेस के इन एंड अराउंड घूमते रहते हो, तुम बाहर का एक्सप्लोर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से शायद तुम अपने लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को लिमिट कर देते हो और तुम उस पोटेंशियल पे ग्रो ही नहीं कर पाते जिस पोटेंशियल पे तुम्हारा बिजनेस ग्रो करना डिजर्व करता था। तो इफ यू कैन अफोर्ड एन MBA फॉर दिस रीजन, यू शुड गो फॉर एन MBA। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, 99% लोगों का रेज्यूमे खराब हो जाता है आफ्टर ग्रेजुएशन। क्यों? मैं तुम्हें रीजन बताता हूँ। 11th एंड 12th करते हैं वो साइंस से या आर्ट से या कॉमर्स से, दे एंड अप डूइंग द ग्रेजुएशन इन एनी अदर फील्ड जो कि शायद रिलेटेबल भी नहीं होता, एंड उसके बाद जो जॉब होती है वो टोटली डिफरेंट होती है। तो ट्रैजेक्टरी जो रेज्यूमे की होती है ना, वो बहुत ज़्यादा चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से कुछ स्टेबिलिटी नहीं आ पाती किसी जॉब में या किसी करियर में। सो इफ यू वांट स्टेबिलिटी इन योर करियर, देन यू शुड डेफिनेटली परस्यू एन MBA, बिकॉज आफ्टर एन MBA तुम्हें एक पर्टिकुलर रोल असाइन हो जाता है, एक पर्टिकुलर डोमेन असाइन हो जाता है, जिसके अंदर तुम अपना करियर बना सकते हो, एक करियर बिल्ड कर सकते हो। After an MBA, nobody judges you based on your graduation and your +2 marks as well. तुम्हें सिर्फ अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे ही जज किया जाता है, एंड उसके बाद उसके आगे के एक्सपीरियंस के ऊपर जज किया जाता है। तो इफ यू वांट टू स्टेबलाइज योर करियर, देन MBA इज अ वेरी गुड ऑप्शन। वेल, अब बात करते हैं कि तुम्हें MBA क्यों नहीं करना चाहिए। अगर तुम एक ऐसे बंदे हो जिसको सिर्फ बिजनेस बनाना है, तुम रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस पे बिलीव करते हो, तुम कहते हो कि नहीं यार, एजुकेशन, किताबी एजुकेशन मुझे नहीं चाहिए, मुझे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस चाहिए, देन यू नीड नॉट टू डू एन MBA। तुम बिल्कुल भी मत करो MBA। तुम बाहर जाओ, इंटर्नशिप्स करो, काम करो, फ्रीलांसिंग करो, कुछ भी करो, MBA मत करो। तुम्हें वहाँ से रियल लाइफ नॉलेज मिलेगी और अगर तुम चाहो तो उसको स्केल भी कर सकते हो। अगेन आई एम टेलिंग यू अ वेरी हार्श ट्रुथ, MBA इज नॉट फॉर द पीपल जो बिजनेस बनाना चाहते हैं। MBA इज फॉर द पीपल जो बिजनेसेस के अंदर काम करके सीखना चाहते हैं और अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन दिस। ठीक है, अगर तुम्हें एंटरप्रेन्योर बनना है, तुम्हें MBA करने की टेक्निकली ज़रूरत नहीं है, बट अगर तुम MBA कर लेते हो, यू विल ऑलवेज हैव एन अपर एज ओवर अदर्स। दैट्स द ट्रूथ। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप कि तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि तुम्हें MBA करना है या नहीं करना है 2025 में। और अगर आपको ये जानना है कि कैसे आप कम पैकेज से 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख के पैकेज पे जा सकते हो, तो मेरी ये वाली वीडियो पे ज़रूर क्लिक कर लेना। इसमें मैंने आपको डिटेल्ड रोड मैप दिया हुआ है कि कैसे मैंने 2.5 के पैकेज से स्टार्ट किया था, 10+ के पैकेज तक मैं गया। सो आई होप दिस वीडियो मेक्स यू क्लियर अबाउट एन MBA कि तुम्हें MBA करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर फिर भी तुम्हारे कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी क्वेश्चन है, यू कैन ड्रॉप इन द कमेंट्स एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। टिल देन, वर्क हार्ड, ग्राइंड हार्ड, एंड सी यू इन द टॉप। चीयर्स।